दोस्तों, भारत का अध्यात्म जगत हमेशा से ही बड़ा ही उदारमतवादी और नॉन जजमेंटल रहा है। भारत के अध्यात्म जगत की हम बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा विषय नहीं है मानव जीवन को लेकर के जिसके ऊपर भारतीय अध्यात्म ने कोई खोज न की हो। हमने जीवन के हर एक पहलू का स्वीकार किया है। हमने जीवन के हर एक पहलू को बड़ी ही तसल्ली से जांचा है, परखा है और उसके बाद हमने हमारा अध्यात्म दिया है। तो जब तक मानव जात रहेगी, भारतीय अध्यात्म के मूल्य निश्चित ही उसको मार्गदर्शन करते रहेंगे। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ आनंद मीमांसा करके एक ग्रंथ की। बड़ा ही दिलचस्प और रोचक ये ग्रंथ है। इसमें सभी प्रकार के सुखों का बड़ा ही तटस्थ भाव से और सटीक विश्लेषण किया गया है। एक दृष्टांत मैं आपको देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर किसी को गुलाब जामुन खाने की बड़ी ही चाहत रहती है और उसको मीठा बहुत ही पसंद है, तो जब वो गुलाब जामुन का विचार करता है तो वो आदमी जिस प्रकार के सुख का अनुभव करता है अपने विचारों के द्वारा, उसको आनंद मीमांसा ने राग प्रकार का सुख कहा है। जब ये बंदा गुलाब जामुन लेने के लिए किसी रेस्टोरेंट की ओर, किसी दुकान की ओर आगे बढ़ने लगे और उसके दिल में जो हलचल रहे, उसके दिल में जो एक मजा का भाव रहे, एक आनंद रहे, उसको आनंद मीमांसा ने बोला है मोद प्रकार का सुख। आदमी जब रेस्टोरेंट पे पहुंच जाए और खाने की शुरुआत कर दे, तब गुलाब जामुन खाते खाते उसको प्रतिपल जो आनंद महसूस होता है, उसको आनंद मीमांसा में प्रमोद प्रकार का सुख बोला गया है। पर 15-20 गुलाब जामुन खाने के बाद कहीं ना कहीं ये राग, मोद, प्रमोद सभी प्रकार के सुख गुम हो जाते हैं और आदमी को जिस गुलाब जामुन खाने की बड़ी चाहत थी वो कहीं ना कहीं अभी उसको उसकी एक ऐब आ जाती है, उससे दूर हो जाता है। अब उसको नहीं खाना होता है। ये न मात्र गुलाब जामुन के विषय में, पर आप जीवन के किसी भी पहलू में देख लो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो कोई जगह हो, कुछ भी हो आपके जीवन का, एक ना एक लेवल के बाद, एक ना एक स्तर के बाद राग, मोद, प्रमोद प्रकार के सुख खत्म हो ही जाते हैं और जहाँ से एक समय पे सुख मिलते होते हैं वहीं से फिर दुखों की शुरुआत होती है। वहीं दूसरी ओर आनंद मीमांसा आत्मिक सुख की भी बात करता है। आनंद मीमांसा बोलता है कि भजन, ध्यान, कीर्तन, नृत्य, दूसरी जो कलाएं है, इस प्रकार का जो सुख है इंद्रियों का या अनुभव का, सूक्ष्म इंद्रिय का, उसमें शुरू में तो आदमी को बड़ा ही ये मतलब बोरिंग लगता है या जहर जैसा लगता है। परंतु जैसे जैसे इस प्रकार के सुखों में आदमी आगे बढ़ता जाता है, वो उसके लिए अमृत साबित होता है, उससे वो कभी नहीं उबता। दूसरा, इंद्रिय जन्य सुखों को लेकर के आनंद मीमांसा का स्पष्ट मानना है कि ये सुख इस प्रकार के हैं कि आज अगर आप गुलाब जामुन खाओगे तो कल फिर चाहत होगी, कल खाओगे परसों होगी, परसों खाओगे दूसरे दिन होगी। तो इस प्रकार के सुख है जैसे अग्नि में आप कितनी भी लकड़ियाँ डालो वो जल के भस्मीभूत हो जाएगी। इस प्रकार के जो सुख है इंद्रियों के, वो कभी खत्म न होने वाले हैं। तो हर रोज इसकी ज़रूरत बनी रहेगी, तो ये थकान देने वाले हैं। दूसरा, ये एक जैसे नहीं है। जिस गुलाब जामुन में तुम्हें पहले तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा था, वो बाद में तुमको उसके सामने भी देखने की मतलब चाहत नहीं हो रही है, तो बदल जाते हैं। जब इसको भोग करते हो इस प्रकार के इंद्रिय सुखों का, तो वो अमृत की जगह विष बन जाते हैं। तो आनंद मीमांसा का ये स्पष्ट मानना है कि जो इंद्रिय जन्य सुख हैं, जो बाहर के जगत में है, वहाँ कहीं ना कहीं आदमी परावलंबी है और इस प्रकार के सुखों को पूर्ति करते करते वो कहीं ना कहीं थक जाता है। और जो आत्मिक सुख है उसमें वो कहीं परावलंबी नहीं है और ये लंबे चलते हैं और इसमें कोई पराधीनता भी नहीं है। दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे ये बोलने वाला हूँ कि भारतीय अध्यात्म ने कभी भी जो इंद्रिय जन्य सुखों है उसको कनिष्क नहीं माना है, जजमेंटल नहीं हो रहे हैं। वो उसको भी सुख तो माना ही गया है। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने काम सूत्र दिया, हम तो वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे अच्छे व्यंजन खाने के लिए पाक शास्त्र दिया। तो हम बिल्कुल ही जजमेंटल नहीं है, ना ही हमारा मानना है कि इंद्रिय के सुख कनिष्क हैं, निचले दर्जे के हैं। बस हमें पृथक्करण तो करना पड़ेगा ना, तटस्थ हो करके, कि किस प्रकार के सुख है। अगर आपकी प्रकृति इस प्रकार की है कि आपको इंद्रिय जन्य सुखों में, भोगों में मजा आता है, आप थक नहीं रहे हैं, आपके लिए श्रेष्ठ है, करो। इसमें कोई पाप पुण्य नहीं है, कोई सही गलत नहीं है। परंतु अगर आपकी प्रकृति ऐसी है, आप एक संवेदनशील इंसान हो और अगर आप वहाँ पे थक रहे हो और यहाँ पे भजन, ध्यान, कीर्तन, कलाओं और दूसरे जो सुख है उसमें अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आपके लिए ये श्रेष्ठ है। वो कनिष्क, आत्मिक सुख श्रेष्ठ ऐसा नहीं है। और आत्मिक सुख कनिष्क और इंद्रियजन्य सुख
श्रेष्ठ ऐसा भी नहीं है, दोनों अपनी जगह है। भारतीय अध्यात्म ने तो हर चीज़ का एक कच्चा चिट्ठा खोला हुआ है, वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। आप अपनी प्रकृति के हिसाब से चुन लो, अगर आपको वहाँ मज़ा आता है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल गलत नहीं हो, ना पाप पुण्य है ना सही गलत है। पर अगर यहाँ मज़ा आता है तो वहाँ मत जाओ, क्योंकि अगर आप आत्मिक सुख वाले इंसान हो ना, वहाँ पे थक जाओगे। तो बस बात सिर्फ इतनी है।